नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अखिलेश सरकार में आतंकियों के मुकदमे वापस लेने के दस्तावेज सामने आए और इतना ही नहीं, अखिलेश सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने वाली आईबी समेत यूपी के अफसरों पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए थे। दस्तावेजों के मुताबिक अखिलेश सरकार आतंकियों की मदद करने में लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि 2013 में 7 जनपदों में आतंकियों पर 14 मुकदमे वो वापस हुए और 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर, लखनऊ, कानपुर, रामपुर और बाराबंकी में आतंकियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए हैं। 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर ब्लास्ट का भी मुकदमा सपा सरकार ने वापस लिया था। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए सीरियल ब्लास्ट के आतंकियों पर दर्ज मुकदमे भी सपा सरकार ने वापस लिए थे और इन सभी गतिविधियों पर हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या सपा सरकार इन आरोपियों को पद्म भूषण देगी। आपको बता दें, 2006 में बम धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, लेकिन इन अपराधियों पर, इन आतंकवादियों पर 7 जनपदों में जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें समाजवादी पार्टी ने वापस ले लिया था। और अखिलेश यादव, आप वही हैं मुख्यमंत्री जिन्होंने जो सीरियल ब्लास्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था उन लोगों को आपने रिहा करा था और आपको मुंह की खानी पड़ी थी कोर्ट में। आप लोग आतंकवादी के साथ खड़े होने वाली पार्टी हैं, आपकी नीति है, आपके सिद्धांत हैं। अखिलेश यादव आतंकवादियों के पक्ष में खुलकर खड़े हैं। इनकी फितरत आज नई नहीं है। 2013 में 18 मई 2013 बाराबंकी में आतंकवादी खालिद मुजाहिद की लू लगने से मौत हुई थी और उससे इतने बौखलाए उसकी मौत पर मेरे खिलाफ, मैं डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, विक्रम सिंह रिटायर्ड डीजीपी थे, हमारे 2 एसपी मनोज झा, यश आनंद सहित इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के खिलाफ भी इन्होंने हत्या का मुकदमा बाराबंकी कोतवाली में अखिलेश जी ने कायम किया था। सीधा मैसेज था कि आतंकवादियों की तरफ जो नजर उठाएगा उसका यही हाल होगा। और ये पहला मौका था एक सर्विंग डीजी के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी वो थे जिन्होंने 23 नवंबर 2007 को लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के कचहरियों में बम ब्लास्ट किए थे और बाराबंकी से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उनको उस मुकदमों को वापस ले लिया। अदालत नहीं मानी, अदालत ने मुकदमा वापस नहीं होने दिया और उसमें खालिद मुजाहिद तो मर गया, लेकिन तारिक कासमी को आजम कारावास की सजा मिल गई। चर्चा के लिए उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अरविंद कठेरिया हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से अशोक ठाकुर भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की हितैषी है, क्योंकि 7 जिलों में इन आतंकवादियों पर जो 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे उनको आखिर वापस क्यों लिया गया? देखिए शुभम जी, भारत में रूल ऑफ लॉ लागू होता है। अगर जो घटना, जो चीजें, जो तथ्य आप बता रहे हैं, अगर ये इसी रूप में घटित हुई है तब तो फिर समाजवादी पार्टी बिल्कुल कटघरे में है। क्योंकि देखिए, जब आप इस तरह का सरकार कोई निर्णय लेती है, अगर वो कोई केस वापस करती है, कम से कम आपराधिक मामलों में, अगर सिविल मामलों में वापस लेती है, सिविल मामलों में उसकी शक्तियां काफी ज्यादा है। आपराधिक मामलों में जब तक न्यायालय भी उस पूरे तर्क से मुतमईन ना हो जाए तब तक ये संभव नहीं है। तो फिर तब तो इसमें 2 चीजें हैं। या तो फिर तब तो एक तो चीज ये मानना पड़ेगा हम लोगों को अखिलेश यादव ने गड़बड़ी की और न्यायालय ने भी वो चीजें होने दी। क्योंकि अगर ये तथ्य सही थे तो आज जब हम लोग 2021 में बातचीत कर रहे हैं तो फिर आतंकवादियों को संरक्षण देने के आरोप में अब तक अखिलेश को, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको अभी जेल के भीतर होना चाहिए। तो ये इसमें कई सारे तकनीकी जटिलताएं हमें प्रथम दृष्टया दिख रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर तय बात है शुभम जी कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अभिन्न मामले, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, वो कहीं न कहीं चुनावी एजेंडे से जुड़ जाता है, जो काफी दुखद चीज। यहाँ पे हम लोग किस तरह से पाकिस्तान के साथ डीलिंग करते हैं, अगर आप देखिए, अगर आपको मैं 2 घटनाओं का इंसिडेंट दूंगा। एक घटना जब 2 जनवरी 2016 को घटी, पठानकोट की घटना,
तब भारत सरकार ने आईएसआई से ही जांच करवा ली। लेकिन जब घटना 14 फरवरी 2020 को घटित, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। तो आप कभी तो पाकिस्तान को बहुत हल्के में जवाब देते हैं जब देश में चुनाव नहीं होता है, और जब देश में चुनाव होता है तो आप कठोर कार्रवाई का जवाब देते हैं। तो अगर देखिए अखिलेश कभी अगर ऐसा कुछ भी किया है तो फिर ये हमारे न्यायिक सिस्टम और आगे के जो अभी जो वर्तमान में सरकार है उनके ऊपर भी सवाल खड़े करता है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ राहुल जी मैं वापस आपके पास आता हूँ। अशोक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल यही है कि जिस तरीके से इस वक्त जो इन 7 जनपदों से 2013 में आतंकियों के जो मुकदमे थे जो वापस लिए गए थे, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं कि वो अपने जो उनके मंसूबे हैं उसको अंजाम देने से पहले गिरफ्तारी हो रही है, तो ये डिफरेंस साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए, अगर आप 2014 से पहले शुभम जी देखेंगे तो देश के अंदर देश आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, और निश्चित तौर पर उसमें जिस तरह से आतंकवाद फल फूल रहा था देश के अंदर, और जगह जगह धमाके होते थे, जगह जगह आतंकवादी गतिविधियां होती थी, तो उस ऐसा संभव था कि देश के अंदर कोई ना कोई उसके प्रति सहानुभूति और समर्थन रखता है। और इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता, वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी आतंकवादियों के साथ हमेशा सहानुभूति रही है। और आतंकवाद फले फूले इसके लिए मदरसों को केंद्र बनाकर उनको संरक्षण देने का काम भी इन्हीं सरकारों ने किया है। और बाद में वो आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए जिस तरह से मुकदमे वापस लिए हैं, ये मैं समझता हूं देश के साथ धोखा है। और इन पार्टियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसी तरह का रहा है। अब ये चाहे जिस तरह की भी सफाई दे लें, लेकिन ये उसकी जवाबदेही से बच नहीं सकते। बिल्कुल, उस पर चाहे जितनी ये सफाई दें, लेकिन जो साफ चीजें हैं, जो बात है वो तो है, और इस पर हम जवाब भी लेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अरविंद कठेरिया भी जुड़े हैं। अरविंद जी, स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। प्रश्न यही है, और जाहिर सी बात है आप आरोपों से घिरे हुए हैं इस वक्त। आखिर जो 14 मुकदमे वापस हुए आतंकवादियों से, जो इनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ आपकी सरकार में? शुभम जी, 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 5 साल से लगभग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से अशोक जी से पूछना चाहता हूं कि इन दिनों में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इनको कौन कौन सी इन्होंने जांचें की और किसको सजा दी है, किसको सजा दिलाई है, और कितनी इनकी जांचें पूरी हुई हैं? चाहे वो 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, उसकी क्या जांच पूरी हुई? अब 2022 का चुनाव आने वाला है, 4-5 महीने बचे हैं, इनको हर जगह आतंकवादी मिल रहे हैं। ये आदरणीय योगी जी ने अपने सारे मुकदमा वापस ले लिए, आज तक इन्होंने कोई चैप्टर उस पर नहीं, तो योगी जी और उन आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है क्या? प्रज्ञा ठाकुर जो जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, नहीं, आरोप लगे ना, आरोपी सिद्ध तो नहीं हुई है वो। आरोप लगे थे, आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है। आप भी मेरे पर लगा सकते हैं और मैं आप पर आरोप लगा सकता हूँ। आप भी आरोप लगा रहे हैं अरविंद जी। अब मेरे राष्ट्रीय नेता श्री अखिलेश यादव जी दूध की तरह हैं, गंगा जल की तरह पवित्र हैं। अरविंद जी देखिए, कोई किसी पर आरोप लगा सकता है, आरोप लगाने का कोई, लेकिन यहाँ पर तो तथ्य है ना। आखिर उन आतंकवादियों पर मुकदमे क्यों वापस हुए, इतना बता दीजिए आप। तो जो दूध के दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। जांच करवाएं, आप अपने हाईएस्ट एजेंसी से जांच करवाएं कि उनके मुकदमे या क्या वो आतंकवादी थे, किनके मुकदमे वापस ये गैर वाजिब सवाल है। किसी के कोई वो आतंकवादी रहे नहीं होंगे और इस पे जांच करने का विषय है, इस पे जांच करवाई जाए। ऐसा मतलब आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादी नहीं थे? उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी ने जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक को गले लगाया है, ये एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। 2022 के चुनाव को प्रभावित करने की OBC SC और अल्पसंख्यक को गले लगाया है, और जो जनरल कैटेगरी या बाकी कैटेगरी से हैं वो पाकिस्तानी है या फिर दूसरे मुल्कों से आए, उनको गले लगाने की जरूरत नहीं है, यही कह रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी में उच्च समुदाय के लोग हैं, सबसे ज्यादा उनका सम्मान होता है, लेकिन आर्थिक रूप से वो मजबूत है। गले लगाने का मतलब ये आर्थिक रूप से वो मजबूत है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति का भला करती है, चाहे विकास के मामले में हो। नहीं, जैसे आपने सिर्फ कुछ वर्गों का नाम लिया, कुछ आपने कैटेगरीज का नाम लिया, लेकिन जो बाकी लोग हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरीज से हैं या फिर वो हम कह रहे हैं आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं, तो क्या सरकार उनकी नहीं है, या फिर वो वोट नहीं देते या वो उनका मुख्यमंत्री नहीं है? जिस वर्ग का मैंने नाम लिया, भारतीय संविधान में
उनको माइनर माना गया है और उनको कमजोर वर्ग माना गया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्ग कमजोर थे उनको आदरणीय नेताजी ने सब करने की कोशिश की, आगे उठाने की कोशिश की, और अन्य समाज के लोग जो गरीब हैं उनको भी नेताजी ने पूरा सहारा और सम्मान दिया। तो फिर आप पर फिर जातिगत होने के आरोप क्यों लगे हैं? फिर आप पर हमेशा से एक जात विशेष और एक धर्म विशेष का ही समर्थन करने का आरोप क्यों लगा फिर? शुभम जी, आज अंतरराष्ट्रीय पूरे कई विदेशी लोग, मतलब कई विदेश के लोग, एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक को परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो क्या आप इस बात को मान लेते हैं? क्या हमारा भारत सरकार आपको पता है, आप अंतरराष्ट्रीय के अंतरराष्ट्रीय मुद्दे की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने ये तो बता रहे कि आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने योगी आदित्यनाथ को उधार मांगने की वो बात कर रहे हैं। आपको बता रहे उनका नाम क्रेग कैली है और वो ऑस्ट्रेलिया में सांसद है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उनको मिल जाते हैं तो हमारा देश भी जो है वहां पर कोरोना से जो संकट हुए, जो स्वास्थ्य सेवाएं खराब हुई, उनसे हम बहुत आसानी से निपट सकेंगे। तो एक तरफ, दूसरी तरफ अगर ये बात आप बोल रहे हैं तो ये भी आपको देखना चाहिए। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, हमारे कोरोना काल में हमारे देश में, हमारे प्रदेश हर जगह हुए हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं हुए सर। अरविंद जी, सिर्फ भारत में ही नहीं हुए, हर जगह हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ अशोक जी मैं आपके पास आऊंगा। जी ठीक है, अब हो गया। अरविंद जी रुक जाइए, मैं वापस आऊंगा, जब पूछूंगा सवाल फिर जवाब दीजिएगा। अरविंद जी, राहुल जी, मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास। पे अशोक जी से सवाल ले लेता हूं। देखिए, जो इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनती है और इसमें जाहिर सी बात है विषय से हम इतर हो जाते हैं, लेकिन सारे विषय जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस वक्त एक बात उनकी वाजिब लग रही है यहाँ पर अशोक जी, अरविंद जी जैसा कि कह रहे हैं कि अगर इतने सालों से आपकी सरकार भी रही है, चाहे केंद्र की हम बात करें, प्रदेश की हम बात करें, कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? नहीं शुभम जी, अगर कार्रवाई नहीं होती तो 2014 से लेकर अब तक आतंकवादी गतिविधियों पर जो लगाम लगी है, आप देखिए कि किस तरह से जो है देश के अंदर कोई लगाम नहीं लगी है। आपकी सरकार में पिछले शासनकाल के अंदर होती है, जगह जगह पर बम धमाके होते थे। नहीं देखिए, ये गलत बात है। 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए। रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। रुक जाइए अरविंद जी रुकिए। अरविंद जी सुनिए पहले, देखिए यही बात आपको जो है ना, बौखला रहे हैं भाई। रुक जाइए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। पहले बोलिए अशोक जी। अशोक जी बोलिए। अरे तो आरोप का जवाब ले रहा हूं ना मैं उनसे। आपके तेज बोलने से क्या उसका जवाब मिल जाएगा आपको? अरविंद जी बोलिए अशोक जी बोलिए। एक कहावत है, चोर मचाए शोर। आप अपनी बात करिए, जल्दी बात करिए। तो आप शोर मत मचाइए, नहीं तो लोग समझ जाएंगे। सीमित समय है, मुझे राहुल जी के पास जाना है, जल्दी बोलिए आप। मेरा ये कहना ये है कौन क्या कर रहा है? राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, उनके मुकदमे वापस लेते हैं। ये बलात्कारियों को इनके नेता सरेआम संरक्षण देने की बात करते हैं, कहते हैं छोटी मोटी गलती हो जाती है, बलात्कार इनके लिए छोटी मोटी घटना होती है। तो मेरा ये कहना है, इनकी मानसिकता जो है वो सारा देश जानता है। आप देखिए फिर आरोप प्रत्यारोप करने लगे आप भी उनकी तरह बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप कार्रवाई क्यों नहीं करवाएं? आप अखिलेश यादव पर कार्रवाई करवाते अगर आरोप अगर सिद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई होगी, कोई डाउट नहीं है। मामला संज्ञान में आया है, इस पर देखिए एक साथ सारे लोग बोलेंगे ना, एक साथ सारे लोग बोलेंगे तो कोई बात स्पष्ट नहीं हो जाएगी। राहुल जी रुक जाइए, राहुल जी रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। हाँ बोलिए अशोक जी, जल्दी बोलिए, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इनकी बौखलाहट मैं समझ सकता हूं, लेकिन इनको मैं बता देना चाहता हूं मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच भी होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और निश्चित तौर पर होगी। इस मुगलाते में न रहें कि कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आरोप लगातार लगते हैं, आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं, कार्रवाई आखिर क्यों टलती है? नहीं, यही गंभीर सवाल है ना। देखिए अशोक जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लगी है, अपने आतंकवादियों के। लेकिन अगर आतंकवादियों के आका एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये कोई नया मामला नहीं है। उस समय जब ये मामला संज्ञान में आया था तब भी इसी तरह से टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहा था अशोक ठाकुर जी, ऐसा कोई गोपनीय मामला सामने में नहीं आया है। तो फिर ये तो पूरी जिम्मेवारी बनती है ना कि अगर समाजवादी पार्टी उनको प्रश्रय दे रही थी, फिर उनके ऊपर सीधे जो है कि आतंकवाद के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर आप निचले स्तर के छोटे कार्यकर्ता पे, आतंकवादी पे कार्रवाई करता और उसके आका पे कार्रवाई नहीं किए तो फिर तक तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आपकी अधूरी रह जाएगी अशोक जी। इसलिए इस मामले में ये आपकी विफलता कही जाएगी कि आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस आरोप के संदर्भ में अब तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए राहुल जी, आप बोलिए अशोक जी, बोलिए। राहुल जी, आपने स्वयं देखा है आज बहुत सारे लोग जो नक्सलवादियों, आतंकवादियों को संरक्षण देते थे जेल में हैं और निश्चित तौर पर हर विषय की जांच, मामला है देखिए, क्योंकि ये मामला राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर उचित कार्रवाई करके लगातार धरपकड़ जारी है, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और उनके कनेक्शन अगर किसी के साथ होंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। अगर देखिए राहुल जी जैसा कि कह रहे हैं कि अगर जो है पत्रकारों के साथ अगर कोई बात रहती है तो जेल भेजा जाता है, या बाकी कोई बात रहती है तो जेल भेजा जाता है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री का संरक्षण मिल रहा था तो उनको क्यों नहीं कार्रवाई उन पर हो रही है? नहीं, सवाल मुझसे है शुभम जी। हाँ अशोक जी, मैं आपसे ही पूछूंगा। जाहिर सी बात है, सत्ता आपकी है तो सवाल भी आपसे ही होगा। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल ना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मामला संज्ञान में आया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार धरपकड़ जारी है, यहाँ तक कि बंगाल में भी कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। ठीक, और यहाँ तक कि हमने विदेश में जाकर अरविंद जी मैं आपका स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा, और ये समझना चाहूंगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपसे आशय है कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार ने अगर ऐसा नहीं किया, मुकदमे वापस नहीं लिए, तो उसका स्पष्टीकरण आपके नेता को देना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि ऐसा नहीं था। शुभम जी, मैं अशोक जी से कहना चाहता हूं कि जब 4 महीना मात्र 280-84 दिन मात्र बचे हुए हैं सरकार को जाने में, और 2022 में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, ये लोग बौखला चुके हैं। इनको पहले ये सब इन्होंने पहले जांच इन्होंने क्यों नहीं करवाई? सपने देखते रहिए। नहीं देखिए, जांच कब करवाई या नहीं करवाई, अभी तो वो सत्ता में और 5 साल पूरे करेंगे, उस अंतिम दिन तक वो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो जांच कभी भी करवाएं। शासन करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का योगी जी में पूरा भरोसा है। हमने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, आतंकवाद मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, हमने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया। आज आजम खां जैसे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर है और हमने उनको जेल के अंदर पहुंचाने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हमने केवल बातें नहीं की है, कार्रवाई की है। समझौता कर लिया है। प्रज्ञा जी की भी जांच पाकिस्तान में ऐसा कौन सा सुधार है कि आपने 25 फरवरी 2021 को पाकिस्तान से युद्ध विराम? देखिए अरविंद जी आप बात करिए, अपना जवाब रखिए, लेकिन आप उनसे तुलना मत करिए। जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और उन्होंने एक लंबा वक्त जेल में गुजारा है। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने एक लंबा वक्त जेल में गुजारा है और बहुत सारे अत्याचार भी उन्होंने पुलिस के सहे हैं। आप ये बात भी मान लीजिए। और इस बात का प्रशांत किशोर ने कहा था कि यदि बड़ा कोई आतंकवादी हमला नहीं होता है, प्रशांत किशोर जो खुद ही एक जिनके ऊपर तमाम चार्जेस लगते हैं, जो हमेशा से देश विरोधी लोगों के साथ में खड़े होते हैं, आप उस प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जिनको उन्होंने गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, उनकी ये लोग क्या करते हैं? ये बस इस बात पर आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर अदालत, अगर कोर्ट आरोप सिद्ध नहीं करती है, आज अगर जो है अदालत कोर्ट सिद्ध आरोप सिद्ध नहीं करती है तो आप आरोपी नहीं बता सकते। और वो एक अलग जांच का विषय है और इसमें आरोपी सिद्ध हुए हैं। आतंकवादियों पर उनको पहले गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनके मुकदमे वापस लिए आपकी सरकार ने। ठीक है, बहुत धन्यवाद। लोग कहाँ गए जो प्रस्ताव लगा रहे थे? चले ठीक है, जांच क्यों नहीं हो रही है? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? वो लोग कौन थे जो महिलाओं का अवसरण कर रहे थे? बिल्कुल उन पर गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनकी आप बात कर रहे हैं गिरफ्तारी हुई है, जेल में है। चलिए ठीक है, अंतिम कमेंट 10 सेकंड में राहुल लाल, 10 सेकंड में। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ शुभम जी कि अगर प्रशांत भूषण आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, फिर उनको वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर पाते, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेके उनके ऊपर कार्रवाई कर देती। तो देखिए, आरोप लगाने वाला वो थ्योरी, वही बात
वही बात साध्वी प्रज्ञा के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं। बिल्कुल, आरोप मैं लगाना कह और रहा हूं। आरोपी सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अरविंद जी आपका हमारे साथ, राहुल लाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सवाल जाहिर सी बातें खड़े होते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर, क्योंकि उनकी सरकार में जिस तरीके से आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जब वो जाएंगे वोट मांगने के लिए अगले चुनाव में, जब वो जनता के बीच उतरेंगे, तो लोग भी उनसे यही सवाल पूछेंगे कि भाई क्यों उन पर चार्जेस वापस लिए गए, क्यों उनके आरोप वापस लिए गए, जब वो सिद्ध हो चुका था कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।